लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने इस वक्त पूरे देश में आग लगा रखी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। बताते चले आपको कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आज हर जगह पे हाहाकार मचा हुआ। इसी क्रम में विपक्ष में मतलब हम बात कर रहे हैं सपा की, जो कि आज शास्त्री घाट पर जम करके विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान सपा के प्रमुख लोग यहां पर मौजूद थे। लगातार बढ़ती हुई महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़े, इन सब मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने जनता का आवाज़ उठाने का कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि जनता को राहत कब तक मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वाराणसी के शास्त्री घाट पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चले आपको कि सपा नेता हरीश मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में विफल साबित हुई है। सपा नेताओं ने नीट परीक्षा, पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, लेकिन सरकार रोजगार सृजन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और आम जनता को राहत देने के लिए ठोस नीतियां लागू की जाए। सपा नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आम आदमी के जनजीवन में महंगाई बुरी तरीके से उसको ग्रसित कर लिया है, बड़ा प्रताड़ित कर रहा है। आप ये समझिए कि लगातार बढ़ती हुई गैस का जो सिलेंडर का दाम है, वो अब आदमी को खरीदने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ा। बिजली का बिल अभी कल सरचार्ज बढ़ा है, अब उसके लिए भी कर्ज लेने के आधार पर आम आदमी जीवन में कमाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और महंगाई एकदम सर पर चढ़ रही है। इससे हम लोग दुखी और पीड़ित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जनता की हित की बात करते आए हैं और जनता के हित की बात करते रहेंगे। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जब जब हमारी बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की क्रूर नीति का शिकार हो, तब तक हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के पक्ष में जाकर के खड़े होंगे। महंगाई पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। हम जीने के लिए तरस रहे हैं। आज जितनी भी कमाई है, कमाइयाँ बढ़ नहीं रही हैं, वेतन बढ़ नहीं रही है और महंगाई इस कदर है कि हमको महीने के लास्ट में अपने घर का खर्चा पूरा करते करते मुझे कर्ज में जाना पड़ा। हर महीने हम कर्ज में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति ये आ गई है कि अब लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना जानती है, ये विपक्षियों को जेल में डालना जानती है, लेकिन ये आम उत्तर प्रदेश की जनता के दुख को, दर्द को समझना नहीं चाहती है। लगातार महंगाई का जो पेच है वो इस कदर धस रही है, इस कदर वो कस रही है कि अब आम आदमी, हम तो आप लोगों के भी जीवन को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारा पत्रकार बंधु दिन रात हम लोगों की आवाज़ के लिए, सत्ता पक्ष की आवाज़ के लिए दौड़ता है। हमको ये देख करके तकलीफ होता है कि जब वह महंगा पेट्रोल लगातार 100-103 रुपया का भरवा रहा है, तो वो कैसे अपने घर में सब्जी ले जाता होगा, वो कैसे दूध ले जाता होगा, वो अपने बच्चों का फीस कैसे जमा करता होगा, वो खेती किसानी की अनाज कैसे खरीदता होगा। ये बहुत ही मार्मिक सवाल है। योगी आदित्यनाथ, अफसोस है कि वो परिवार वाले नहीं हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं, शायद उनको फीस नहीं जमा करना पड़ता है, इसलिए वो आम आदमी के, इन लोगों को, हम लोगों का दुख दर्द नहीं झेल पा रहे। विरोध जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, सिलेंडर गैस का, पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका पर्चा लिख हो रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का सरकार और अधिकारी मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, जो संघ के एजेंट हैं, वो पर्चा को लिख कर आने में लगे हैं। वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के। इस तरह से गरीबी रह गई तो लोग दाना पानी के लिए मर जाएंगे, तड़पड़ाते रहेंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार, अंग्रेजों को हुकूमत करने वाली सरकार, इससे बदतर तो अंग्रेजों का हुकूमत था। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में सत्ता सरकार चल रही है, इसके खिलाफ आज हम समाजवादी पार्टी के वाराणसी के
सपा के सारे नेता वरिष्ठ और संगठन हमारा आज केंद्र और प्रदेश सरकार को एक तरह से धरना बैठे हुए हैं कि अभी भी होश में आप नहीं आए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। हैं जो उनके दलाल हैं, जो उनके ठेकेदारी कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं रोज एक 10 लाख रुपया, उनको महंगा नहीं हो 10,000 का भी पेट्रोल डीजल ले सकते हैं। वो किसान से पूछिए, वो खाद वाले से पूछिए, वो दूध वाले से पूछिए कि महंगाई क्या है, उनको क्या पता है। वो ब्रेड मक्खन खा के सोने वाले जो किसान निकलता है सुबह खेत खलिहान में, उससे पूछिए कि महंगाई क्या है, वो क्या बताएंगे। उनके दलाल, उनके एजेंट जो संघ के लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको महंगाई नहीं मालूम होगा। तो देखा आपने, आज सपा के प्रमुख लोगों के द्वारा महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया गया है और सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इन मुद्दों पे अगर सरकार नहीं सोचती है तो आगे हम और भी ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष करेंगे। लेकिन शास्त्री घाट पर जो ये आवाज़ उठी है, अब क्या राजनीति रूप लेगा ये देखना होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।